नमस्कार आप सबको। मेरा नाम है गौरव अग्ना और आप देख रहे हो एनसीईआरटी ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th यूट्यूब चैनल। ये मैंने बाल भी कटा दिए अपने, टकला हो गया मैं टकला। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं हम अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 12 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब इसको थोड़ा समझो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, ठीक, करंट की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ? एक सर्कुलर लूप में। मतलब एक वायर है, उसका आपने सर्कुलर लूप बना दिया, जैसे ये रहा ना, ये देखो, ये है लूप, मतलब ऐसे करके इसको घुमा दिया एक तरीके से। तो वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक मिनट यार है। हाँ, क्या बोला अभी तक हमने, क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को हमने देखा अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सीधी वायर है, उसमें हमने देख लिया कैसे करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड रहता है। सपोज ये जो स्ट्रेट वायर है, इसको मैं बेंड कर दूं एक सर्कुलर लूप में, ऐसे करके लूप बना के, मतलब लूप बना दूं, ठीक है, एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, उसमें करंट भी पास करें, तो हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लुक लाइक? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसे दिखेगी? तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। देखो इंपॉर्टेंट सिंपल है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, वो डिपेंड करती है इनवर्सली किस पे? डिस्टेंस पे। मतलब आप जितना जितना दूर जाओगे उतना मतलब डिस्टेंस आपने बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो इनवर्सली आप समझ रहे हो ना, एक चीज को बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज कम हो रही है, मतलब आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circle represent the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. अब भाई मैं वायर से जैसे जैसे दूर जाऊंगा वैसे वैसे जो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल बनता है, देखो इसको ऐसा समझो यार, ये एक वायर है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब इसमें तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये सर्कुलर लूप हो गया इस तरीके से। इस सर्कुलर लूप में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो सर्कल छोटा है, फिर सर्कल बड़ा हो रहा, फिर सर्कल और बड़ा हो रहा, फिर मैं और दूर जा रहा, और बड़ा होता जा रहा है ना। ये वायर से जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, दूर होता जा रहा हूँ, तो ये सर्कल जो है ये ऐसे था, फिर ये और बड़ा हो गया, फिर ये और बड़ा हो गया, फिर ये और ज्यादा बड़ा हो गया। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे मैं वायर के वो लूप से सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा, तो उसकी वजह से जो सर्कल है वो कैसा है? बड़ा बन रहा है। बड़ा सर्कल बन रहा मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, ठीक है। तो by the time we reach at the center of the circular loop, the arc of these big circles would appear as straight line. अब यहाँ पे हमें फाइनली कैसे दिखने लगता है? ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखने लगता है। मतलब ऐसे सर्कल बड़ा 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 बड़ा, तो फाइनली क्या होगा, आपको बीच में ऐसा दिखेगा जैसे वो स्ट्रेट लाइन जा रही है। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये इसको मैं और ऐसे करके बना दूं एक और, फिर इसको और बनाऊं तो ये इस तरीके से लगभग वो स्ट्रेट लाइन की तरह में बीच में दिखेगा। Every point of the wire carry current would give rise to the magnetic field appears as a straight line at the center of the loop. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमें कैसे दिख रही है? अपेयर एज अ स्ट्रेट। वो एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं है, बट वो अपेयर हो रही है स्ट्रेट, क्योंकि हम बहुत दूर आ चुके हैं, सेंटर में आ चुके हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। अब बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल आप जानते हो क्या है? It is easy to check that every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same direction within the loop. तो लूप में हम क्या देख रहे हैं? अब राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किस तरफ को डायरेक्शन है। ये जो रूल है इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, ये जैसे करके ये एक नट है, तो ये नट जैसे इधर को घुमा रहे हैं हम, ठीक है, तो जिधर को हम घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई, ये वाली, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन हो गई। तो ये ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मतलब मैं, तो ये एक तरीके से ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि हाँ, we know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depend directly on the current passes through it. ये क्या बोला?
वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है करंट कैरिंग वायर से एट अ गिवन पॉइंट, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन करंट पासेस थ्रू इट। जितना ज्यादा आप करंट डालोगे उसमें उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग। देयरफॉर इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, अब एक सर्कुलर कॉइल है आपके पास ऐसे, उसमें n टर्न्स है, मतलब उसमें ऐसे बहुत सारे क्या है, टर्न बने हुए हैं, ठीक है। द फील्ड प्रोड्यूसेस n टाइम्स एज लार्ज दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। अब देखो एक सिंगल टर्न से मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड को b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब पूछा गया कि जो ये एक सिंगल टर्न है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्न बना दिए हमने, यहाँ पे बहुत सारे टर्न बना दिए। अब बोल रहा बताओ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एनबी। एनबी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बी, मतलब पहले इनिशियली जितना था उससे इनटू कर दो आप मैग्नेट वो टर्न्स को। तो इससे आप ये क्या समझे कि जितने ज्यादा टर्न्स आप बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। So this is because the current in each circular turn have the same direction. ये circular turn, हर एक circular turn में जो magnetic field होगा उसकी same direction होगी, क्योंकि current की direction same है। और magnetic field जो होगा हर एक turn का वो just add up हो जाएगा, add हो जाएगा। तो जितने ज्यादा turns उतने ज्यादा magnetic field, और वो सबका सब magnetic field क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चला इससे, इसके बारे में पता चला, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये समझ गए ना आप कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। अब आता है 12.6 एक्टिविटी। यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेना है, उसमें 2 छेद कर देने, उसके बाद सर्कुलर कॉइल लेनी है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, उसमें करंट पास करना है। फिर यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, एक की लगा देनी है, रियोस्टेट लगा देना है। रियोस्टेट आप जानते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाँ इसके अलावा यहाँ पे हमने आयरन के फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया यूनिफॉर्मली कार्डबोर्ड पे। फिर कार्डबोर्ड को हमने टक 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 टैप किया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ये आयरन फिलिंग्स है वो ना अरेंज हो जाएंगी इस पैटर्न में, जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये इसके चारों तरफ से सर्कल हो गया, फिर हम यहाँ सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हो ये सर्कल बड़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे ये बड़ा हो रहा है। जैसे यहाँ पे छोटा सर्कल, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा सर्कल, फिर फाइनली यहाँ पे बीच में स्ट्रेट लाइन टाइप हमें दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जितना पास रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना बीच बीच में जाते रहेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता रहेगा, ठीक है। 1 मिनट है। चलो अब ये भी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है पहले तो इसको समझो। जैसे एक स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट वायर की जगह पे मैंने क्या किया है, इस स्ट्रेट वायर की ऐसे लूप्स बनाना शुरू कर दिया, ऐसे टर्न बनाना शुरू कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इसको सीधे कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a shape of cylinder is called the solenoid। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉइल ली जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, किसके, इंसुलेटेड कॉपर वायर के, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने ऐसे करके उसे घुमा दिया, और उसकी शेप कैसी बन गई, सिलेंड्रिकल शेप कैसी बन रही है इसमें, ये सिलेंड्रिकल शेप बन रही है ना इस तरीके से। तो इसको क्या बोला जाता है, सोलेनॉइड बोला जाता है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर 12.10। ये भाई क्वेश्चन तो में आता है, ये सोलेनॉइड के बारे में पूछते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास यहाँ पे ये हमने वायर लिया, इसमें ये टर्न्स बना दिए ऐसे करके, ठीक है, वो दिख रहे होंगे आपको, वो घिच-पिच हो गया ना इसमें बहुत ज्यादा, तो ये टर्न्स हो गए इस तरीके से, ठीक है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। अब तुमने देखा ना बार मैग्नेट में भी सेम इसी तरीके से पैटर्न बन रहा था जैसे कि यहाँ पे सोलेनॉइड में बन रहा है। डू दे लुक सिमिलर, यस दे आर सिमिलर। in fact one end of the solenoid behave as a magnetic north pole, और दूसरा एंड जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ साउथ पोल। हमने यहाँ पे देखा भी था ऐसे करके, बार मैग्नेट है तो उसमें अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर ऐसे घूम रही है, शुरुआत में देखा था। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight line। अब
ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ब्लैक कलर से जो दिखा रखी हैं, ये कैसे जा रही है? स्ट्रेट जा रही है, ठीक है? ये साउथ पोल हो गया, ये इधर नॉर्थ पोल हो गया। तो ये स्ट्रेट जा रही है अंदर, ठीक है? पैरेलल जा रही है एक दूसरे के। दिस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर क्या हो रहा है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है? ये हर एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? सेम है हर जगह पे सोलेनॉइड के अंदर। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, है ना? सोलेनॉइड के अंदर क्या है? फील्ड यूनिफॉर्म है। अब a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। रुको, इससे पहले ये ऊपर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जा रही है पैरेलल जा रही है, फिर अंदर ये बाहर निकल जा रही है, फिर बाहर से ऐसे घूम के इस तरीके से आ रही है, जैसे कि उसमें था अपना बार मैग्नेट, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इनसाइड द सोलेनॉइड यहाँ पे, ठीक है? कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called electromagnet। अबे एक मिनट यार। हाँ, देखो इसमें क्या है, क्या करते हैं इसमें, जैसे ये हमने सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है? ये सोलेनॉइड हो गया। इस सोलेनॉइड के अंदर हमने ये सॉफ्ट आयरन को डाल दिया, ठीक है? अब तुम्हें पता है सोलेनॉइड के अंदर क्या है? बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये सॉफ्ट आयरन है ये भी मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मतलब इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती है, किसकी? मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है? जो ये बन जाता है इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जनरली किस लिए यूज होता है? जैसे जंक यार्ड होता है ना, जहाँ पे पुरानी गाड़ियां रहती हैं, उस गाड़ियों को उठाने के लिए होता है। तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे आता है वो, जैसे कार है तो ऐसे ऐसे आता है वो, उसको ऐसे पकड़ता है और फिर कार को लेके दूसरी जगह लेके जाता है। क्रेन में रहता है वो एक तरीके से, ऐसा ना। तो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो ये जो बना, ये क्या बना हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या लिखा है? करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील रॉड इनसाइड इट। अच्छा, यहाँ पे स्टील रॉड ले ली, वैसे सॉफ्ट आयरन भी आप जो है ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बारिश हो रही है बाहर, बट अंदर हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी। तो ठीक है, चलो मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।